कंप्यूटर जेनिक। तो अब जी स्कोर में आपका सबका फिर से स्वागत है इनलॉग के क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिया हूं, तो इसलिए कुछ लोग हो सकता है सॉल्व कर लें, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत बेहतरीन फ्रेम क्वेश्चन है। दिमाग की बत्ती जरूर आपके जलाएगा, है ना, जलाएगा, राख करेगा, क्या करेगा, लेकिन जलाएगा जरूर, है ना, बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, खुद से सॉल्व करिए, विद इन टाइम लिमिट करते हैं कि नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं हर पार्ट में आपको बोलता हूं। दैट इज गोइंग टू बी द की फैक्टर, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ध्यान से इसको सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व होता है तो आंसर बताने के लिए तो मैं हूं ही, आप इसीलिए क्वेश्चन लेके आया हूं। फिर सोल्यूशन देखिएगा, सिंप्लीफाइड अप्रोच देखिएगा, सब कुछ देखिएगा, बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं प्रोसेस बताऊंगा, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस आपका अगर जितना क्लैरिटी होगा, क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इन द ट्रांजिस्टर सर्किट, आप पॉज करके क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं मान रहा हूं, और आपने सोल्यूशन ट्राई कर लिया होगा। फिर सोल्यूशन का आंसर मैच करेंगे या सोल्यूशन का प्रोसेस देखने के लिए वीडियो देखेंगे आप। ठीक है, इन द ट्रांजिस्टर सर्किट इज गिवन बिलो, VB इज गिवन एज 0.7 वोल्ट, बहुत बढ़िया बात है। VC सेट इज गिवन एज 0.2 वोल्ट, बहुत अच्छी बात है। एंड बीटा इज गिवन एज 99। Then the region of operation of BJT and the collector current IC will be, कलेक्टर करंट आईसी की वैल्यू पूछी है और रीजन ऑफ ऑपरेशन पूछा है। केवल आईसी की वैल्यू पूछ लेते हैं तो रीजन ऑफ ऑपरेशन जब तक करेक्ट नहीं निकालोगे तो आईसी की करेक्ट वैल्यू कैसे निकाल लोगे। बात वही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हम दोनों चीजें पूछेंगे, रीजन ऑफ ऑपरेशन भी पूछेंगे, कलेक्टर करंट भी पूछेंगे। ठीक है, सर्किट है 1 किलो ओम यहां लगा, ये डायोड लगा हुआ है। ये डायोड का मैं बता देता हूं, कट इन वोल्टेज गिवन है 0.7 वोल्ट। डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो अगर आपने जल्दबाजी में नहीं नोट डाउन किया हो भाई, कर लेना। ठीक है ना, 0.7 वोल्ट है, VB की वैल्यू 0.7 वोल्ट गिवन है। अब आपको बताना है, ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अब देखो पहली तो चीज क्या है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि नहीं, करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड होती है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, जहां से आउटवर्ड डायरेक्टेड होती है वही आपका इमिटर होता है, उसके अपोजिट में कलेक्टर, और ये तो बेस है। ठीक, यही है। अब देखो, मैंने बीजेटी का क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको सिंपल सा तरीका बताया हुआ था। पहले विल परफॉर्म द ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके हम क्या पता करेंगे, हम ये पता करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके वेदर, क्योंकि हो सकता था ये 4 ऑप्शन आपको नहीं गिवन होते और आपसे पूछा जाता कि कलेक्टर करंट बता दो, या वेदर बेस करंट पूछी जा सकती थी, इमिटर करंट पूछी जा सकती थी। सो यू मस्ट बी कंफर्मली नोइंग द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बीजेटी। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो मैं भी सोल्यूशन के दौरान बताऊंगा, जो आपसे पूछा जा सकता था। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से सुनिएगा बात को। हम अप्रोच क्या लगाते हैं, हम बीजेटी को सॉल्व करने का एक सिंपल सा अप्रोच मैंने बताया था। फर्स्ट, ट्राई टू फाइंड आउट वेदर बीजेटी इज ऑन और इन ऑफ कंडीशन। बीजेटी के ऑन और ऑफ के लिए केवल एक जंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमिटर बेस जंक्शन। वो भी एक पीएन जंक्शन डायोड है इमिटर बेस जंक्शन के बीच में, जहां बेस है आपका पी रीजन और इमिटर है एन रीजन। ये एक पीएन जंक्शन डायोड है एक तरह से, अगर ध्यान से सोचोगे तो। अगर ये प्रॉपरली ऑन है या ये प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है तो हम कहते हैं बीजेटी ऑन होता है। ऑन होके इट कुड बी इन सैचुरेशन रीजन, इट कुड बी इन एक्टिव रीजन, पहली चीज। अब यहां देखो एक डायोड और लगा हुआ है, अगर ध्यान से देखो ये एक डायोड है और यहां एक डायोड और है पी और बी और एन के बीच में, अगर देखो ध्यान से, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए और ट्रिकी, एक डायोड यहां और है। तो जब मल्टीपल डायोड की सर्किट आ जाती है, कलेक्टर बेस जंक्शन को छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं, तो बीजेटी मेनली इसी डायोड से गवर्न होती है, कौन, बेस इमिटर जंक्शन वाले डायोड से गवर्न होती है। यही बताता है कि ऑन है कि ऑफ। ऑन ऑफ के टर्म में यही रिस्पॉन्सिबल, ये ऑन है तो बीजेटी ऑन है एक्टिव या सैचुरेशन में, ये ऑफ है तो कट ऑफ में। तो अगर 2 डायोड आ गए एक ही सर्किट में, तो आपको डायोड सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया। अगर मोर देन 1 डायोड है सर्किट में, तो पहले हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। ओपन सर्किट टेस्ट में जो ऑन है वो ऑन से रिप्लेस हो जाएगा, जो ऑफ है वो ऑफ से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। और फिर उस इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करंट और वोल्टेजेस कैलकुलेट करेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे, जो ऑन माना था अभी भी वो ऑन आ रहा है, जो ऑफ माना था वो अभी भी ऑफ आ रहा है क्या।
और जो सेकंड कंडीशन चेक करने की होगी उसमें जो कंडीशन आएगी कि कौन सा फाइनल ऑन है कौन सा फाइनल ऑफ है, वही फाइनल कंडीशन बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी मैं कैलकुलेशन आगे करूंगा वो 100% करेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो पहले मैं ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करता हूं। इस डायोड को ओपन कर दिया, ये बेस इमिटर जंक्शन वाले डायोड को ओपन कर दिया। अब बेस इमिटर जंक्शन को ओपन कर दिया तो बेस से करंट जीरो, इमिटर से करंट जीरो। अगर बेस और इमिटर से करंट जीरो तो कलेक्टर से भी करंट जीरो, क्योंकि कलेक्टर करंट बेस और इमिटर करंट पे ही का पार्ट होती है। इमिटर करंट इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। इमिटर और बेस करंट जीरो है तो आईसी की वैल्यू जीरो। आईसी कौन सी करंट होती है? जो कलेक्टर से इन करती है। इमिटर से जो एग्जिट करती है वो इमिटर करंट, और बेस से जो इन करती है वो बेस करंट होती है। बेटा ध्यान रखना, ये नहीं कि ऊपर से जो आ रही है वो आईसी है ना, जो पीछे से आ रही है वो आईबी है। जो बेस से इंटर करती है इस टर्मिनल पे, यही बेस है, ये आईबी। जो यहां से एग्जिट की इमिटर, जो यहां से इन करी, ये कलेक्टर करंट है। तो कलेक्टर करंट जीरो है, ये पाथ ओपन है तो यहाँ करंट जीरो है। तो अब बताओ ऊपर से कितनी करंट आ रही है? जीरो करंट, क्योंकि यहां से जो करंट आएगी वही यहां जाएगी, वही यहां जाएगी। तो जब यहाँ करंट जीरो, यहाँ पाथ ओपन तो जीरो, तो यह इस रेजिस्टेंस से करंट जीरो, तो ये 5 वोल्ट, तो ये आ गया 5 वोल्ट। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस से करंट जीरो तो उसके दोनों नोड का पोटेंशियल सेम होता है। यहां देखो, यहां करंट जीरो, यहां से भी करंट जीरो आ रही है, तो यहां से कितनी करंट जा रही होगी? यहां से जो करंट जाएगी वही तो यहां प्लस यहां फ्लो होगी। यहां जीरो तो यहां से करंट जीरो, ये 2 वोल्ट तो ये 2 वोल्ट हो गया। तो वीवी की वैल्यू 2 वोल्ट है, वीएन की वैल्यू जीरो है इस पीएन जंक्शन के लिए जो बेस और इमिटर के बीच में। तो वीबी माइनस वी, दैट इज वीपी माइनस वीएन ओपन सर्किट में क्या आ गया? 2 माइनस 0 2 वोल्ट, विच इज ग्रेटर देन वीबी एक्टिव, दैट इज 0.7 वोल्ट। वीबी एक्टिव या वीबी 0.7 जो है, यही एक तरह से कट इन वोल्टेज है इस पीएन जंक्शन के लिए। तो 2 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.7, सो दिस डायोड इज परफेक्टली ऑन। और अगर ये डायोड परफेक्टली ऑन है, बेस इमिटर जंक्शन ऑन है परफेक्टली अगर इस तुम्हारे बीजेटी का, तो मैं कह सकता हूं ये बीजेटी ऑन है। अब ऑन होके ये एक्टिव में भी हो सकता है, सैचुरेशन में भी। ध्यान से देखो। और दूसरा देखो, ये 5 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट। तो इस बीजेटी को देखो, इस डायोड को देखो, इसका P इंटू 5 वोल्ट पे, इसका N इन 2 वोल्ट पे, Vp माइनस Vn आ गया ओपन सर्किट में 5 माइनस 2 दैट इज 3 वोल्ट, विच इज ग्रेटर देन दिस कट इन वोल्टेज 0.7। तो इनिशियल ओपन सर्किट टेस्ट से दोनों के दोनों ऑन है। चलो बहुत अच्छी बात है, ऑन है तो ये डायोड ऑन होके कट इन वोल्टेज की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा, और 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो गया विद पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी ऑन पी साइड, निगेटिव एंड ऑफ द बैटरी ऑन पी साइड। और देखो ये बीजेटी भी ऑन हो गया, तो इसका जो बेस इमिटर जंक्शन है वो वीबी एक्टिव वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा, और वीबी एक्टिव वोल्ट की बैटरी में प्लस इन बी साइड पे, माइनस इन एन साइड में रहता है, क्योंकि प्लस इंड है P, माइनस इंड है N। तो बेस होता है P और इमिटर होता है N, तो इसलिए प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी यहां, ये आपको पता है। तो बेस इमिटर जंक्शन वीबी एक्टिव वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाता है, जहां बैटरी का पॉजिटिव इंड बी साइड में होता है, क्योंकि P साइड में पॉजिटिव इंड और N साइड में निगेटिव इंड होता है जब पीएन जंक्शन ऑन होता है। तो ठीक है, अब हम मान लेते हैं बीजेटी ऑन होके किस रीजन में है? एक्टिव रीजन में। अगर हमने एक्टिव रीजन में मान लिया तो बेटा हम जितने IC इज इक्वल टू बीटा IB रिलेशन, I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB रिलेशन, ये सारे रिलेशन हम परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, 100% यूज कर सकते हैं। किसी ने कोई रोका नहीं है, किसी ने कोई टोका नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो तो हम ये सब मान के अब सारी चीजें करते हैं। अब ध्यान से देखो, इसी सर्किट में ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी का माइनस इंड कहां से कनेक्टेड है? यही बैटरी का माइनस इंड है, ये वाला, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो अगर ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी है तो ये वाला नोड कहां पे आ जाएगा? 0.7 वोल्ट पे, क्योंकि ये प्लस नोड है बैटरी का, ये माइनस नोड। तो प्लस माइनस नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0.7 मेंटेन रहना चाहिए। तो माइनस इंड अगर 0 पे है तो प्लस नोड कहां पे चला जाएगा? 0.7 पे, ताकि 0.7 माइनस 0 प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी। ये ध्यान से देखो, ये तो ओपन सर्किट में था, ये भी प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी है, जिसका माइनस इंड कहां से कनेक्टेड है? 0.7 से। तो प्लस नोड माइनस नोड के रिस्पेक्ट में कितने वोल्ट से ज्यादा होगा? जितने वोल्ट का पोटेंशियल है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 का मेंटेन रहेगा। तो इस बैटरी का माइनस इंड 0.7 पे, तो प्लस नोड कहां पे पहुंच जाएगा? 1.4 वोल्ट पे पहुंच जाएगा कि नहीं? 0.7 वोल्ट ज्यादा होगा माइनस इंड के रिस्पेक्ट में, तभी तो देखो प्लस नोड 1.4 पे, माइनस नोड 0.7 पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया? 1.4 माइनस 0.7 वोल्ट आ गया कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस।
तो बैटरी का जो भी पोटेंशियल होता है, मतलब ये 0.7 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब इसके प्लस और माइनस नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट है, ये कहने का मतलब होता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब अगर ये 1.4 वोल्ट हो गया तो इस 1 किलो ओम से कितनी करंट फ्लो होगी, देखो ध्यान से, 5 माइनस 1.4 अपॉन 1 किलो ओम दैट इज 3.6 मिली एम्पियर आएगी। वोल्ट अपॉन किलो ओम इज मिली एम्पियर। ये क्या आईसी करंट है क्या? कई लोग इसी को सोच लेंगे ये आईसी करंट है। गलत बात है बेटा, आईसी करंट नहीं है। आईसी करंट जो यहां से फ्लो होती है वो होती है, ना कि ऊपर से कोई भी करंट आ रही है। जब ये पाथ नहीं होता तो यहां से जो करंट आती है वो यही फ्लो होती आगे, यहां कोई पाथ नहीं होता, तो कहते यही 3.6 करंट हो गई। ये 1 किलो ओम से करंट है। अब देखो यहां पे मैं मान लेता हूं करंट I1 है, और यहां कितनी जो कलेक्टर से करंट फ्लो होती है वो तो हमेशा क्या होती है, आईसी करंट। तो अगर आप कहोगे 3.6 इज इक्वल टू I1 प्लस आईसी, तो कोई बुराई है क्या? 3.6 इज इक्वल टू I1 प्लस आईसी करंट के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत है? कोई सुबह कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये 3.6 आई, यहाँ करंट एक पाथ था I1, और यहां जो जाती है करंट कलेक्टर, यही कलेक्टर टर्मिनल से जो करंट इन करती है, यही कलेक्टर टर्मिनल, उसी को आईसी करंट कहते हैं। किसी भी करंट को ऊपर से जो आ रही है उसको आईसी नहीं कह देते, ध्यान रखना, है ना। जो कलेक्टर से इन करी, यहां से बेस इन करी, ये आईसी प्लस आईबी, ये इमीटर से एग्जिट किया आई करंट, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे ये 0.7 वोल्ट है, तो देखो 2 माइनस 0.7 अपॉन 13, 2 माइनस 0.7 इज 1.3 अपॉन 13 इज 0.1, तो इस 13 किलो ओम से कितनी करंट आएगी, 0.1 मिली एम्पियर। अब देखो यहां से जो करंट जाएगी इसी को तो कहते हैं आईबी, जो बेस से इन करेगी। ये पीछे वाली 0.1 मिली एम्पियर करंट आईबी करंट नहीं है, ध्यान रखना। जो बेस से इन करती वो, तो यहाँ पे क्योंकि ये नोड है, यहां से करंट आ रही है, यहां से भी करंट आ रही है, ये दोनों मिलके यहां करंट फ्लो होगी, इसी को कहेंगे आईबी, जो बेस से इन करेगी। तो अगर ध्यान से देखो आईबी कितने के बराबर है, याद करो, देखो ध्यान से, यहां से करंट I1 आ रही है, I1 कितनी करंट आ रही है, अगर ध्यान से देखो I1, यहां से करंट आ रही है I1, यहां से चली, यहां से आई I1, यहां से आई I1, यहां से आ रही 0.1, इस नोड पे मिले ये करंट प्लस ये करंट, और इस नोड से बाहर आई करंट IB। तो IB इस नोड पे आउटगोइंग करंट है और 2 इनकमिंग करंट है, तो आउटगोइंग करंट IB इज इक्वल टू I1 प्लस 0.1 हो जाएगा कि नहीं। अब I1 भी अननोन है, IB भी अननोन है, तो मेरे पास या तो 2 इक्वेशन हो तो मैं निकाल लूं। अब ध्यान से देखो, एक्टिव रीजन में आईसी और आईबी को मैं एक दूसरे के फॉर्म में इंटरचेंज कर सकता हूं, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी या आईबी इज इक्वल टू आईसी अपॉन बीटा कह सकता हूं एक्टिव रीजन में। तो अब ध्यान से देखो, इस I1 को मैं अगर आईसी के फॉर्म में लिख दूं 3.6 माइनस आईसी, तो इस इक्वेशन में आईबी और आईसी में इक्वेशन बन जाएगा, और आईसी को आईबी के फॉर्म में लिख दूंगा तो आईबी में बन जाएगा। मैं सीधे इस इक्वेशन से आईबी निकाल सकता हूं, यही तो मेरा पर्पज है। तो देखो ध्यान से, यहां पे मैं I1 की वैल्यू रख देता हूं, IB इज इक्वल टू, I1 क्या है बेटा, 3.6 माइनस आईसी प्लस 0.1, आईसी को इधर लेते जाओ, आईसी प्लस आईबी, आईसी को मैं लिख दूंगा बीटा आईबी, क्योंकि मैंने मान रखा है ट्रांजिस्टर ऑन होके एक्टिव रीजन में है, तो आईसी प्लस आईबी कितना हो गया, बीटा प्लस 1 आईबी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3.7, यहां से आईबी कितना है बेटा, 3.7 अपॉन बीटा प्लस 1, बीटा इज 99, देयरफॉर दिस इज 100, यह आ गया 0.037 मिली एम्पियर। अब देखो ध्यान से, हम आईसी निकालते हैं, आईसी कितना आ जाएगा, आईसी इज इक्वल टू बीटा इंटू आईबी, दैट इज 99 इंटू 0.037, ये आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 0.037 मल्टीप्लाइड बाई 99, ये 3.663 एग्जैक्टली 3.663 मिली एम्पियर। अब हमें एक चीज और चेक करनी पड़ती है, वेदर इट इज, अब देखो जैसे लग रहा है यही आंसर है, कई लोग इसी को फाइनल आंसर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो अगर ध्यान से, कई लोग क्या कहेंगे 3.66 आ गया, और देखो हम क्या कहते हैं, अगर हमने माना ट्रांजिस्टर ऑन होके एक्टिव रीजन में है, तो एक्टिव रीजन में Vc मस्ट बी ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Vc मस्ट बी ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट। तो अब देखो इस नोड का पोटेंशियल कितना है, 1.4 वोल्ट है, 1.4 वोल्ट, यही तो कलेक्टर नोड है,
इमिटर नोड का पोटेंशियल कितना है, ई की वैल्यू 0 है। अगर ध्यान से देखो वी 0 है, वीसी 1.4 वोल्ट है, तो वीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4 वोल्ट विच इज ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट। तो ये ट्रांजिस्टर लग रहा है परफेक्टली एक्टिव रीजन में है। तो IB इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू बीटा IB, ये सारे रिलेशन वैलिड थे और उसी रिलेशन को वैलिड करके मैंने 3.66 आंसर निकाला है। तो ये परफेक्टली करेक्ट आंसर है और आप एग्जाम में ए ऑप्शन टिक मार के चले आओगे। और जैसे ए ऑप्शन टिक मारोगे एग्जामिनर कहेगा अगर 2 नंबर का -2/3 दो भाई इसको जल्दी से, ये बहुत जल्दी में है, इनको जल्दी से -2/3 दीजिए और इनके 2 नंबर तो गए ही, -2/3 और कर दीजिए, कहीं से इन्होंने स्कोर किया था। क्योंकि जल्दबाजी में आपने एक गलती कर दी क्या, क्योंकि डाटा ऐसा सेट किया हुआ है, मैंने ही क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है कि गलती आप करोगे और बहुत लोग गलती करेंगे ये जल्दबाजी में। देखो क्या है, हमने इनिशियल ओपन सर्किट टेस्ट में माना था ये ऑन है और बीजेटी ऑन है। देखते हैं, 2 डायोड, हमने दोनों डायोड को ऑन माना था, बीजेटी वाले डायोड, बेस इमिटर जंक्शन वाले डायोड और ये वाले डायोड दोनों को ऑन माना था। तो जब भी एक से ज्यादा डायोड होते हैं तो इनिशियल टेस्ट को हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है कि वो फाइनल है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या है, ऑन डायोड में करंट की डायरेक्शन से देखते हैं कि जो हमने माना था करेक्ट है कि नहीं, और ऑफ वाले डायोड के क्रॉस हम फिर से वोल्टेज निकालते हैं, कहीं वोल्टेज कट इन वोल्टेज से ज्यादा तो नहीं हो गया, ऑफ वाला कहीं ऑन तो नहीं हो गया। तो फाइनल टेस्ट में जो सेकंड स्टेज में हम वेरिफिकेशन करते हैं वो हमेशा फाइनल होता है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे बेस करंट इस डायरेक्शन में आई, मतलब ये पीएन जंक्शन है ना, पी से करंट इन करी और एन से बाहर करेगी, पीएन है ना, पी से इन करके पी से एन की तरफ फ्लो होगी। तो बेस से करंट इन करनी चाहिए, पी से इन करनी चाहिए करंट, है ना, पीएन जंक्शन में पी से इन करनी चाहिए, इन कर रहा है, आईबी की वैल्यू कितनी आई 0.037। तो ये वाला पीएन जंक्शन तो मेरे हिसाब से ऑन है क्योंकि इसमें पी टू एन करंट होनी चाहिए, है बेस करंट इन हो रही है पी से, ठीक है। लेकिन इस वाले डायोड को ध्यान से देखो, I1 करंट की वैल्यू निकालो, क्या आएगी I1 करंट, ये 3.6 माइनस IC आई है 3.66 आई है भाई साहब, ये निगेटिव आ गया कि नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन निगेटिव है, ये निगेटिव आ गया, मतलब जो I1 है ये P टू N डायरेक्शन है इस डायोड में करंट की, I1 निगेटिव आने का मतलब इस डायोड में करंट N टू P फ्लो हो रही है, मतलब डायोड N टू करंट फ्लो कराता नहीं। मतलब जो इनिशियल टेस्ट था जिसमें दोनों ऑन मिल रहे थे, फाइनल टेस्ट में बीजेटी ऑन मिला, डायोड क्या मिला ऑफ। क्योंकि जो डायोड ऑन होते हैं उनको फाइनल टेस्ट में करंट की डायरेक्शन से चेक करते हैं कि फाइनली वो ऑन है कि नहीं। तो बीजेटी वाला पीएन जंक्शन ऑन मिला, लेकिन जो ये वाला डायोड है वो फाइनल टेस्ट में ऑफ मिला क्योंकि ऑन उसमें करंट की डायरेक्शन N2P मिली, ठीक है ना। तो इनिशियल टेस्ट में ये जो था ये फेल हो गया और ये हो गया भाई साहब क्या, ये सब गेम ओवर। ये तो ऑन मिला लेकिन ये वाला डायोड ऑफ मिला और ऑफ होके क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। जैसे ये ओपन सर्किट हो गया, अब ये वोल्टेज 1.4 वोल्ट रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा भाई साहब, ये ओपन सर्किट होगा और ये अब फाइनल है। सेकेंड स्टेज के वेरिफिकेशन के बाद जो सर्किट आती है, जो डायोड अब ऑफ है वो ऑफ है, जो ऑन है वो ऑन, अब ये सर्किट नहीं बदलने वाले। तो फाइनल टेस्ट में ये वाला पीएन जंक्शन तो ऑन मिला लेकिन ये वाला पीएन जंक्शन ऑफ मिला। तो ये वाला पीएन जंक्शन अगर ऑन है तो बीजेटी तो ऑन है, ये वाला पीएन जंक्शन ऑफ है तो ये ऑफ हो गया, है ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी आई थी। अब ये सर्किट बन गई, है ना, तो ये बहुत ही क्लोज वैल्यूज थी। अब हमें चेक करना है, अब ये बीजेटी ऑन है तो ऑन होके एक्टिव में है कि सैचुरेशन में, क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं, एक्टिव में है कि सैचुरेशन में है ना। अब ये डायोड ऑन नहीं है, मैं मान लेता हूं ये ऑन तो है ही, दिख ही रहा है, ये डायोड को ओपन कर दो और ध्यान से देखो इसके बेस इमिटर जंक्शन के क्रॉस कितना वोल्टेज है ओपन सर्किट में, ये ओपन करोगे यहां से करंट नहीं, ये 2 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, 2 माइनस 0 2 वोल्ट है बेस टू इमिटर वोल्टेज ओपन सर्किट में, विच इज ग्रेटर देन वीबी एक्टिव वोल्टेज 0.7 वोल्ट, देयरफॉर दिस बीजेटी इज परफेक्टली इन ऑन कंडीशन। डायोड ऑफ हो गया भाई साहब, डायोड आपको बेवकूफ बनाने के लिए लगाया गया था, इस डायोड का कोई रोल ही नहीं था, अगर ऑफ हो गया तो ये डायोड सर्किट से गायब, एक सिंपल सी बीजेटी सर्किट आ गई जिसमें बीजेटी का इमिटर बेस जंक्शन परफेक्टली फॉरवर्ड बायस है, तो ये ऑन है। अब ये ऑन होके एक्टिव में भी हो सकता है, सैचुरेशन में भी हो सकता है, और मैं मान लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग हमेशा एक्टिव रीजन में। तो एक्टिव रीजन में है तो ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट तो होगा ही।
प्लस माइनस 0.7 वोल्ट है, ये माइनस इन ग्राउंड पे तो प्लस इन हो जाएगा 0.7 वोल्ट पे, इसको कोई नहीं रोका है। यहाँ करंट कितनी हो जाएगी 2 माइनस 0.7 अपॉन 13, 2 माइनस 7 इज 1.3 अपॉन 13, 0.1 मिली एम्पियर। और यहां से जो करंट जा रही है, अब तो यहाँ ये वाला पाथ तो है नहीं क्योंकि ये ओपन हो गया डायोड, तो इसको हटा दो ना, ये कनेक्शन का कोई मतलब नहीं, ये कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से करंट आ नहीं जा सकती ना यहाँ जा सकती है ना, इसको हटा ही दो। तो ये जो 0.1 मिली एम्पियर करंट आई वही तो बेस से इन कर रही है, तो ये बेस करंट अब हो गई IB इज इक्वल टू कितनी 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है, और क्या क्या इससे पूछा सकता मैं बता रहा हूं। अब हमने अगर माना कि ये एक्टिव रीजन में है भाई साहब, हमने क्या माना एक्टिव रीजन में है, तो IC क्या हो जाएगा बीटा IB, हम रिलेशन यूज कर पाएंगे अगर हमने एक्टिव रीजन में माना है ऑन हो गया है, तो 99 इंटू 0.1 9.9 मिली एम्पियर। अब हमें चेक करना पड़ेगा, 9.9 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई साहब, तो ऐसे ही ये गलत लग रहा है आपको, है ना। तो हम चेक करेंगे 9.9 मिली एम्पियर है ये, तो देखेंगे एक्टिव रीजन में है भी कि नहीं है भाई साहब, ये एक्टिव रीजन में है भी कि नहीं है इस करंट के लिए, जो हमने माना कि ऑन हो के एक्टिव रीजन में है, और एक्टिव रीजन में मान के सारी करंट निकाल ली, तो उस करंट की वैल्यू के लिए क्रॉस वेरीफाई करेंगे वेदर डायोड इज इन वेदर बीजेटी इज इन एक्टिव रीजन और नॉट। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे VC। अब देखो ये तो ओपन ही है भाई साहब, हटा ही दो, यहां से जो करंट आ रही है वो IC है, क्योंकि यहां जो करंट इन कर रही है वो IC है, तो ऊपर से जो करंट आ रही है वो IC तो है, क्योंकि यहां से आई IC और यही करंट IC यहां फ्लो हो गई, तो ये है 9.9 मिली एम्पियर अगर एक्टिव रीजन में माना है ट्रांजिस्टर को। तो अब देखो यहाँ वाला पाथ नहीं है, तो जो करंट ऊपर से आई वही यहाँ फ्लो होगी, और यहाँ जो करंट फ्लो होती है वो IC, तो ऊपर से करंट क्या आ रही है IC 9.9, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9.9 इंटू 1 किलो ओम, मिली एम्पियर इंटू किलो में इज वोल्ट, 9.9 वोल्ट। ये प्लस माइनस 9.9 वोल्ट की बैटरी है जिसका प्लस इंड 5 वोल्ट पे है, तो ये वाला इंड कितने पे हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस 9.9 वोल्ट का होना चाहिए, प्लस नोड 5 पे है, माइनस नोड का पोटेंशियल कम होता है प्लस नोड के रिस्पेक्ट में कितने वोल्ट से, जितने वोल्टेज का पोटेंशियल है ना। तो 5 माइनस 9.9 इज माइनस 4.9 वोल्ट। देखो ये प्लस नोड 5 वोल्ट पे माइनस नोड माइनस 4.9 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 5 माइनस माइनस 4.9 इज 9.9। VC की वैल्यू माइनस 4.9, V की वैल्यू 0, VC की वैल्यू आ गई माइनस 4.9 विच इज लेस देन 0.2 वोल्ट। तो VC 0.2 से ज्यादा नहीं है, मतलब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में नहीं है। ऑन तो है ये ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसका बेस इंटर जंक्शन प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस है, ये ऑन तो है, लेकिन ऑन होके एक्टिव रीजन में नहीं है, क्योंकि एक्टिव रीजन में अगर होता तो VC शुड बी कम आउट टू बी ग्रेटर देन 0.2। ऑन तो है, एक्टिव रीजन में नहीं है, तो किस रीजन में होगा, सैचुरेशन में होगा। तो एक्टिव रीजन वाले ऑप्शन हटा दो, ये किस रीजन में, सैचुरेशन में। और सैचुरेशन में VC की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, VC की वैल्यू होती है सैचुरेशन में प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। VC C और E टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। माइनस इंड इस बैटरी का देखो जो E इंड है, E इंड ग्राउंड से लगा है, तो ये प्लस इंड जो VC इंड है ये कहां पे पहुंच जाएगा 0.2 वोल्ट पे। कि VC की वैल्यू 0.2, V की वैल्यू 0, VC की वैल्यू कितनी होगी 0.2 माइनस 0 0.2 वोल्ट। अब ये अगर 0.2 वोल्ट है तो 5 माइनस 0.2 अपॉन 1 किलो ओम, दिस करंट विल बी 4.8 मिली एम्पियर। और ये ऊपर से जो करंट आई वही यहां फ्लो होगी, तो IC कितनी हो गई 4.8, और ये बेसिकली IC सेट है। IB की वैल्यू कितनी है बेटा, ध्यान से देखो 0.1 मिली एम्पियर ही है। अब इसको VB सेट से तुम रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन कई बार VB सेट गिवन नहीं होता, और VB सेट की वैल्यू नॉर्मली 0.8 होती है। नहीं गिवन है तो VB एक्टिव की वैल्यू ही VB सेट ले सकते हो, उससे आंसर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और उसको लेने में ज्यादा कोई हर्ज नहीं है। तो देखो VB सेट और VB एक्टिव की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, VB सेट की 0.8 होती है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो VB एक्टिव को ही VB सेट ले सकते हो, तो VB सेट 0.7 ही रह गया। तो IB की वैल्यू तो अभी भी 0.1 मिली एम्पियर है, बट IC कम्स आउट टू बी व्हाट 4.8 मिली एम्पियर। कितना 4.8 मिली एम्पियर। और इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था I की वैल्यू, I कितना हो जाएगा, I तो हमेशा यहां से बेस करंट आई IB, यहां से आई IC, तो दोनों का समेशन मिलके इमिटर एंड से बाहर चला जाएगा। तो ये तो KCL है,
दो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 1 आउटगोइंग करंट, तो I इज इक्वल टू IC प्लस IB, ये हमेशा होल्ड करता है, चाहे ट्रांजिस्टर एक्टिव में हो चाहे सैचुरेशन में, इससे मतलब नहीं। तो I की वैल्यू IB प्लस IC 4.9 मिली एम्पियर आंसर आता है इस क्वेश्चन का। और एक चीज और बता दें, अगर आपका IB मिन से ज्यादा है तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होता है। देखो यहां सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। IB आया 0.1, दिस शुड बी ग्रेटर देन IB min। IB min होता कितना है, IC सेट अपॉन बीटा। देखो 0.1 ग्रेटर देन होगा, ये इक्वेशन जरूर। IC सेट है 4.8 अपॉन बीटा कितना है 99। देख लो ये वैल्यू कितनी आएगी। ये वैल्यू अगर ये 9.9 अपॉन 99 होता तब ये 0.1 आता, तब ये 0.1 आता। 9.9 अपॉन 99 इज 0.1 आता, तो 4.8 अपॉन 99 विल बी लेस देन 0.1, तो ये वैल्यू 0.1 से लेस है। तो अगर IB min से ज्यादा होता है तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होता है, ये सैचुरेशन में आया और करंट कितनी आई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 4.8 मिली एम्पियर सैचुरेशन। और यहां देख सकते हो ये वाला जो डायोड था, डायोड ये था ना, ये देखो ऑन नहीं हो रहा होगा, देख लो ध्यान से। ये देखो डायोड का N इंड है 0.7 वोल्ट पे और P इंड कितने पे है 0.2 वोल्ट पे, तो P इंड का पोटेंशियल N इंड से कम है डायोड का, इसीलिए डायोड ऑन नहीं हो सकता। यहां पे देख सकते हो Vp इज 0.2, Vn इज 0.7। P इंड हायर पोटेंशियल होना चाहिए, N इंड लोअर पे, तब जाके डायोड ऑन होता है। और केवल हायर और लोअर होने से नहीं, Vp माइनस Vn मस्ट बी ग्रेटर देन V गामा होना चाहिए, तब डायोड ऑन होता है। तो समझ में आई बात। तो इसमें इतनी चीजें हैं, आपको I की वैल्यू भी पूछी जा सकती थी डायरेक्टली, है ना। तो दिमाग लगा के क्वेश्चन करना। इस डायोड को दिया गया आपको बहुत ज्यादा फूल करने के लिए, आप फूल बन जाते हो तो ठीक है, नहीं बनते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ ट्राई आउट करते रहो, बेहतरीन तरीके से दिमाग लगाओ, और इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन गेट में आते हैं और आपका गेम ओवर करके चले जाते हैं उस 3 घंटे के टाइम के प्रेशर में। घर पे तो अभी आप कुछ लोग 20-20 मिनट में कर रहे होंगे, आधा घंटे में। तो ट्राई करो तुम 5 मिनट में इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में 5 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं पाओगे बेटा, मेरा वर्ड लिख के रख लो। इसलिए आपको अपनी इफिशियंसी अच्छी करनी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में किसी कोर वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ या जी स्कोर वाले किसी क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक देखते रहो जेनिक को, बेहतरीन तरीके से फॉलो करते रहो। ऐसे ही हम आपका लेवल अप करते रहेंगे और आपको बहुत सारी चीजें सिखाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।